हेलो हेलो। देखो लास्ट में वो जो क्वेश्चन था ना एक्स स्क्वायर वाला, उसको इंटीग्रेट करने का एक बार वो देखते हैं एक बार, ठीक है। उसमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन ये था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन ए टू बी देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो लेट कर लेंगे पी एक पार्टीशन है। पी एक पार्टीशन किसका, ए टू बी पर, ठीक है। वो पार्टीशन क्या हो सकता है, ए इक्वल टू एक्स नॉट, ये कॉमा लगाओ या आप ग्रेटर देन वो ई लेस देन इक्वल टू साइन, लेस देन का साइन लगाओ। ऐसे करते करते हमारे पास ये पार्टीशन पता है हमें, ये पी के बेसिकली ए से बी के पार्टीशन हमें ये पता चल गए। अब आपकी मर्ज़ी से सेट क्या कहते हैं सब इंटरवल की फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन हमें तो अगर हमें ये गिवन है ए टू बी की, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ए टू बी गिवन है 0 से 2, अब मुझे इस पर वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे करूँगा। अब तो मुझे पार्टीशन के अंदर जो जिसके भी पार्टीशन मुझे निकालना है तो मुझे उनकी वैल्यू पता है कि वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, किस रीजन में। तो उसके लिए क्या कैसे करूँगा मैं। अब देखो अब आगे हमारा आई ऑफ आइथ, मतलब बेसिकली तुम कह सकते हो एक सब इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि इतना तो हमें तब भी पता है कि एक्स आई माइनस वन और एक्स आई इसमें बड़ा कौन है, एक्स आई होगा और एक्स आई माइनस वन उससे छोटा होगा, ठीक है। अब ये भी पता है कि ये जो सब इंटरवल टूटेंगे कितने पार्ट में टूटेंगे, आई माइनस वो एक मिनट को आई माइनस वन अपॉन एन और आई बाय एन की फॉर्म में, क्योंकि एन जो होगा वो ये होगा कितने सेपरेट किए हमने, रेक्टेंगल की बात करते हैं कितने सेपरेट किए थे हमने, उसी हिसाब से ये आई ऑफ आइथ क्या आएगा, आई माइनस वन बाय एन एंड आई बाय एन। हर किसी में ये चलेगा, हर किसी में। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी ये आई ऑफ आइथ में, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में आई ऑफ आइथ अलग अलग निकल सकता है, लेकिन निकलता कैसे वो सेम वो ये चीज़ है। अब जो इसमें मैं कह रहा हूँ आई वन माइनस वन अपॉन एन आएगा और इसमें कह रहा हूँ आई बाय एन आएगा, ये तो जनरल फॉर्म है। हो सकता है कि ये मल्टीपल में भी आए, मल्टीपल कह रहा हूँ किसी की टेबल में आ जाए, मान चलो कैसे आएगा अभी पता चल जाएगा। क्या ये इसकी आई ऑफ आई माइनस वन बाई एन और आई बाई एन जनरल फॉर्म यही आएगी या इसके साथ कुछ और भी आ सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई में कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता। हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन मल्टीपल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब कैसे वजह देखो, सो पार्टीशन ऑफ 0 से 2, 0 से 2 के पार्टीशन बता ही रखे थे कितने आएंगे, अगर गिवन नहीं है तो पहले तो 0 ही आएगा, फिर 2 बाई एन आएगा, 4 बाई एन आएगा, 6 बाई एन आएगा, ऐसे करते 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 अपने पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। अब एक चीज़ और हमें बतानी थी, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल यानी डेल्टा एक्स आई, वो क्या होता था एक्स आई माइनस वन माइनस, हाँ एक्स आई माइनस वन, क्या था एक्स आई माइनस वन। अब हमें ये पता था एक्स आई माइनस वन क्या आएगा, 4 बाई एन माइनस 2 बाई एन, क्या आ गया 2 बाई एन। ज़रूरी नहीं है मैंने स्टार्टिंग के या इधर के, तो कहीं से भी उठा लोगे तो हमेशा 2 बाई एन ही आंसर आएगा, इसमें से कहीं से भी उठा लोगे 2 बाई एन ही आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई वन माइनस वन बाई एन और आई बाई एन क्या यही आएगा आई ऑफ आइथ, क्योंकि आई ऑफ आइथ इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि जो हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करेंगे, यानी मैक्स क्या कहते हैं अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम के लिए, तब ये कम आएगा। तो क्या यही आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों, ज़रा देखो हमारे जो भी पार्टीशन है, पार्टीशन तो यही है। चलो तुम कह रहे हो कि भैया कि भाई यहाँ पे तो वो लगा रखा है ग्रेटर देन का साइन, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने, लो ये लगा दिया, ठीक है। अब इससे और इसको कंपेयर करना है जरा, एक ट्रिक
ट्रिक ही कह लो इसे या फिर कुछ भी, आगे जाके एक थ्योरम आएगी, उसके अंदर में क्या होगा कि हमें लिमिट की फॉर्म दे रखी होगी और हमें इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें लास्ट का बेसिकली कह सकते हो तो आंसर दे रखा हो, हमें ये बनाना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर आई के हमें तो डायरेक्ट दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर आई की इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालो इस रीजन पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा आगे जाके कि हमें डायरेक्टली एक क्या कहते हैं क्वेश्चन टाइप दे रखा हो, मतलब लिमिट की या समीशन की फॉर्म में, लिमिट भी दे रखी है उसमें, समीशन की फॉर्म में दे रखा होगा और हमें एक इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम ये क्या देखते हैं कि देखो उसमें एक्स को है ना जनरली 1/n की फॉर्म में देखते हैं कि मतलब क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जरा देखो यहाँ देखना, ये ट्रिक है या फिर तुम याद ही कर लो या रट्टा मार लो, जो भी। हमारा ये जो एक्स होगा ना ये हमेशा 1/n की फॉर्म में दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एक्स आई दिख रहा है ना, मैं एक्स आई कह दे रहा हूँ, ये एक्स आई तो है, एक्स आई जी, तो एक्स आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, एक्स आई में यहाँ पे वैल्यू क्या है आई की 1, एक्स आई पे यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 आई की। ठीक है, तो हमें याद रखना ट्रिक मानो जो भी, अगर 1/n है तो सिर्फ वो एक्स आई होगा, अगर यहाँ 1 की जगह 2 हो जाए तो फिर वो 2x आई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो भी आई ऑफ आई की वैल्यू आएगी वो आई ऑफ आई -1/n i/n नहीं आएगी, यहाँ पे 2 के साथ आएगी, 2 के साथ आएगी इसमें। तो आई ऑफ आई की वैल्यू क्या आई 2i-1 2i और अपॉन में n तो है ही, ये आएगी। ये बेसिक चीज़ तो निकाल लिया अब हमने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम की, पीएफ एंड पीएफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें पता है सुप्रीमम इन्फिमम के बारे में पढ़ रखा है, सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर i-1/n। अब देखो मैंने i-1/n लिख दिया, यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे 2 के साथ आएगा और ये आ गया i/n लेकिन 2 के साथ। ऐसे यहाँ पे भी ये भी 2i/n ये आ गया। अब मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, एम सुप्रीमम का क्या आएगा इसमें, एम पी एफ का बेसिकली आंसर क्या आएगा हमेशा, मैंने बताया था एक्स आई आएगा। तो एक्स आई हमारा क्या है, क्या अभी मैंने क्या बताया, एक्स आई हमारा क्या था 1/n है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 2/n है, तो क्या आएगा 2i/n। और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा xi-1, यहाँ पे xi-1 की जगह क्या है 2 भी है साथ में, तो 2i-1/n ये आ गई वैल्यू। अब ये तो आई है बेसिकली हमारी MPF और MPF, मतलब अपर डार्बॉक्स सम एंड लोअर डार्बॉक्स सम। अब बात करते हैं रीमान इंटीग्रल की, अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की। अब इसमें देखो समीशन और इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो देखना है देखिए। जैसे देखो पहले मैं अपर निकाल रहा हूँ, उसके बाद लोअर निकालेंगे। अपर के लिए आ गया एफ, इसमें क्या लिखते थे लिमिट एन आएगा, वो गलती से मैंने पिछली बार कॉपी में मैंने एन नहीं लिख रखा, लेकिन मैंने एक्स पढ़ लिया था तो एक्स के उसमें लिख दिया था मैंने गलती से। एन की लिमिट जाएगी इन्फिनिटी तक, समीशन जाएगा, समीशन हमारा गया किस पे गया, क्या कहते हैं उसे, हाँ i = 1/1 से लेकर n तक। यहाँ पे क्या गया MPF, सॉरी एम क्या गया, क्या कहते हैं यू आता ना, हाँ UF आता ना, हाँ UF आ गया, UF आ गया। ठीक है, अभी बेसिकली UF है क्या, UF में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा MPF है, MPF ही तो है, सॉरी यहाँ पे ऐसा आना था, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पर ऐसा आएगा क्योंकि हम अभी यहाँ पे सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे UFP लिख सकते हो तुम लोग, क्या लिख सकते हो UFP, और इसे कहते क्या है बेसिकली
यू ओवर एफ, ठीक है। यू यू कह सकते हो यू एफ पी, यू एफ पी कह सकते हैं सर। अब ये जो यू एफ पी है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो भी वैल्यू थी उसके साथ समीशन भी लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे साथ अब वो भी आएगा डेल्टा एक्स आई, क्या आएगा साथ में, डेल्टा एक्स आई। अब देखो यू एफ, अब क्या करना है हमें कि हम ये कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समीशन था ही हमारे पास i इक्वल टू 1 से n तक। अब ये जो डेल्टा एक्स आई था इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है क्या आएगी, 2/n। ऑलरेडी हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 2/n। अब हम बेसिकली यू पी एफ की बात कर रहे हैं। यू पी एफ में अपनी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, 2i/n, लेकिन आएगी किसके साथ, पहले फंक्शन के अंदर हमें पुट करना पड़ेगा। अब सुनना जरा, इस वाले स्टेप में होता क्या है, जब हम एम एफ एस निकालते हैं और एम एफ एस निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो जब यू पी एफ में बदलती है या एल पी एफ में बदलती है तो सबसे पहले वो किस में पुट होती है, एफ एक्स में। तो एफ एक्स में क्या जाएगा, एक्स की जगह 2i/n, जिसकी वैल्यू में एक्स स्क्वायर दे रखे तो क्या जाएगा 4i²/n², 4i²/n², ठीक है। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, यू एफ को देखते हैं एक मिनट, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, वो कॉमन के लेके पहले ही हटा देते हैं। 2 4 जा 8, इस 8 को तो मैं पहले ही बाहर ले आया, इस 8 का कोई अपने को काम नहीं है। अब ये n भी हमारा किसी काम का नहीं है क्योंकि i से ही जा रही लिमिट, तो हम नीचे 1/n³ अलग लिख लेते हैं, लेकिन समीशन तो i² पर लग रहा है। i² के लिए समीशन लग रहा है तो फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1 2n+1/6, कुछ इस तरीके का था। अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू देखने क्या निकलती है, u ओवर एफ, 8 तो ऐसा कैसे ही रहा। अब हमें बेसिकली ये सॉल्व करना ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इससे एक से ये कट गया, एक n से एक n कट गया, ये 6 को भी बाहर ही ले आते हैं। अब हमारा बचा क्या, n+1/n², मैं अभी नीचे यहाँ एक n लिख दिया क्योंकि नीचे स्क्वायर बचेगा, 2n+1/n, ठीक है। u ओवर एफ, 8/6 को क्या लिख सकते हैं, 4/3। अच्छा मैं यहीं पर डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस n से ही जाएगा तो 1+1/n आ जाएगा, और लिमिट जब n पे चढ़ेगी तो क्या आएगा 1+0, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में 1+0। इसमें देखें ज़रा, तो यहाँ पे 2 तो n से n जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 2+0 बचेगा लिमिट चढ़ाने के बाद। तो u ओवर f जो हमारा आएगा वो आएगा 2 4 जा 8/3, क्योंकि 1 तो 1 ही है, क्या आ गया 8/3। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए अभी एक पार्ट और है, क्या है कि हम LPF भी निकालें, वो सॉरी LF निकालें, या जो भी था, मतलब अगर थोड़ी नोटेशन की दिक्कत हो रही तो देख लेना तुम खुद ही। अगर वो भी 8/3 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे x² जो कि एक वो वेक्सिल फंक्शन है, वो 0 से 2 पर उसके इंटीग्रल की वैल्यू बेसिकली, या फिर तुम कह सकते हो एरिया 8/3 आएगा। लेकिन अगर तुम्हें मान के चलो अभी चेक करना है कि 8/3 इसका सही आंसर है कि नहीं, तो डायरेक्ट x² को इंटीग्रेट मार दो, क्या आएगा x³ 3/3,
लिमिट चढ़ा दो, 0 से 2 पर जा रही है, अपर लिमिट डालोगे पहले, क्या आएगा, x की जगह क्या लोगे 2, तो 2 का क्यूब 8 और अपॉन 3 तो था ही, 8/3 माइनस लोअर लिमिट 0 थी तो 0 का 0 0 ही आ गया, 0/3 तो आंसर आ गया 8/3। तो ये हमारी अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू तो आ गई 8/3। अगर मैं लोअर की बात करूँ, लोअर के लिए भी तो सेम ही है, लोअर के लिए बस क्या करना है अपने को, 2i-1/n पुट करना है। एक बार को पुट करके देख ही लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं करके। मैं एक बार LF की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन i से 1 तक, यहाँ पे हमारा LPF आ गया और डेल्टा XI तो हमारा था ही। अब अगर ज़रा मैं देखूँ सब चीज़ें सेम रहेंगी, तो इसलिए मैं फटाफट करके देख लेते हैं एक बार। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2i-1/n, लेकिन फंक्शन के अंदर रख के क्या आएगी, 4i-1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर। डेल्टा XI की वैल्यू क्या आती है अपनी, 2/n। अब जो चीज़ अपने काम की नहीं है उसको बाहर फेंक देंगे, 2 4 जा 8, 8 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी देखें समीशन। अब ये क्या है, इसको पहले खोल ही देते हैं फॉर्मूले को। हाँ एक चीज़ और, अभी जैसे n स्क्वायर है इसको भी हम अलग ही रख लेते हैं अभी के लिए, इस पूरे के साथ n जो भी है नीचे n³ 1/n³ को हम अभी अलग लिख लेते हैं, क्योंकि उसका भी हमें कोई काम नहीं है। इसको खोल लेते हैं, a² + b² - 2ab, ये आएगा, ये आ गया। अब ये जो समीशन है इन सबको बांटना ही पड़ेगा तब भी, तो समीशन बांट लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, i² क्या भी हमने लिमिट देखी थी क्या, वो बेसिकली समीशन का फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1। 6 जो है वो कि भी अभी हमारा किसी काम का नहीं तो बाहर ले आया अभी मैं। इस पर चढ़ेगी तो क्या आएगा n, इस पर चढ़ेगी तो क्या आएगा -2, i तो तब भी है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n+1/2 ही आएगा, यही आएगा n+1/2। देख लेते हैं, चाहे देख ही लेते हैं क्या यही है फॉर्मूला। हाँ यही है, n+1/2 आ गया। अब ज़रा देखो, बाहर 1/n³ तो था ही, ठीक है, यहाँ से कहा था तो 4/3 आई गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या कर सकते हैं, इस n³ को हम नीचे नीचे बांट लेते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको देखो n³ यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो एक बार मैं यहाँ ले गया, पहले चलो लिख ही देते हैं, एक n में यहाँ ले गया, n+1/n, एक n में यहाँ ले गया, 2n+1 और एक n में यहाँ ले गया, एक n³ यहाँ आ गया और एक आ गया तुम्हारा यहाँ पर, एक n यहाँ ले गया मैं और बाकी n+1/n² में यहाँ ले गया, ठीक है। अब इस पूरे पे हमें देखना है कि लिमिट चढ़ाकर कि क्या है। अब जो जो चीज़ें कटनी है वो डायरेक्ट काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये 1² पे जाएगा 1/n², ठीक है। अब ज़रा इसमें बात ये है कि क्या क्या चीज़ें ज़ीरो जाएंगी, क्योंकि देखो ये 1/n² है, लिमिट चढ़ाओगे तो ये तो अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ तो 1/n आ गया तब भी, और यहाँ पर भी 1/n² आ गया, तो यानी कि लिमिट चढ़ाएंगे तो ये भी ज़ीरो। यहाँ पर तो क्या था 1+1/n, तो यहाँ पे 1+0 आएगा लिमिट चढ़ाने पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू 1। यहाँ पर देखो तो क्या आएगा 2+1/n, तो यहाँ पर लिमिट चढ़ाएंगे तो आंसर क्या आएगा
2। यहाँ तो ये पूरा 0 हो गया। अब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 को बाहर ले जाओ, क्या आ गया 8/3। क्या अभी तक हमने ये देखा कि हमारी UF इक्वल टू LF इक्वल टू 8/3 विच इज़ इक्वल टू 0 से 2 x² dx इक्वल टू 8/3। ये डायरेक्ट आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे sin x का, जो कि देखते हैं, अभी वीडियो डालूँगा एक आध दिन में, या कल परसों, या तो कल ही डाल दूँ मैं। और बाकी ये राइटिंग के लिए तो मैं सॉरी बोलूँगा ही नहीं कि मेरी राइटिंग तो ऐसी है ही। चलो बाय, बाकी तबाही मचाते रहेंगे आगे।